एंड एक लंबा चौड़ा लड़का जा रहा था, उसने मुझे देखा, उसने बोला अरे गोलू दीदी, हाय दिस इज श्वेता त्रिपाठी शर्मा, व्हाट्स माय फर्स्ट ब्रूड इंटरव्यू, भौकाल आएगा। गोलू गुप्ता ने आपको क्या दिया? गोलू ने मुझे मेरी पहली होर्डिंग दी, गोलू ने मुझे जो प्यार दिया है, जो मुझे, हम लोग कहाँ शूट कर रहे थे, हम लोग नोएडा में शूट कर रहे थे, एंड एक लंबा चौड़ा लड़का जा रहा था, उसने मुझे देखा एंड उसने बोला अरे गोलू दीदी। तो वो जो लव एंड रिस्पेक्ट है ना, जब मुझे दीदी लोग बोलते हैं, मुझे बहुत प्यारा लगता है, बिकॉज मुझे प्योर लगता है। कोई कैरेक्टर है जिसकी जिंदगी, जिसकी जर्नी मुझसे अलग हो, तो मुझे मज़ा वहाँ आता है, क्योंकि वहाँ आपका इमेजिनेशन और भागेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि गोलू जैसी ज़िंदगी किसी के पास भी हो। आप ही का मन था ना कि आपकी बेटी मिर्जापुर पे राज करे, बड़ी ना सही छोटी करेगी। एज एन एक्टर हमारे पास गन्स, खून खराबा, कहीं किसी का हेड चॉप ऑफ हो रहा है, तो कहीं गाड़ी किसी के ऊपर से जा रही है, तो वो एक ना टोल ले लेता है, वो आपकी थोड़ी जान ले लेता है, लेकिन आपको कुछ देता भी है। मिर्जापुर के बाद आप काउंसलर के पास गई थी। मिर्जापुर 3 की जब शूटिंग हुई थी, तो क्या हुआ था कि सीजन 2 की शूट करते करते वो इस डार्क दुनिया में मैं थोड़ा ज़्यादा ही घुस गई थी, और मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ। मुझे काफ़ी महीनों बाद ये रियलाइज़ हुआ, वाइल टॉकिंग टू वन ऑफ द को एक्टर्स, व्हेन ही सेड ना कि इस कैरेक्टर ने मुझे यार बहुत टाइम तक छोड़ा नहीं, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ मेरे साथ भी यही हुआ कि गोलू डिडंट लीव मी। तो तब जाके बहुत टाइम बाद मुझे समझ में आया कि क्या हुआ था मेरे साथ। आई वॉन्ट अदर एक्टर्स टू नो दिस, कि आप अकेले नहीं हो, ये होता है, और अगर आप होता है तो आपको हेल्प मांगनी चाहिए, जैसे मैंने मांगी हेल्प, मैंने लिटरली हेल्प मांगी। कब आ रही है प्लीज बता दो। आई एम ऑल्सो रियली होपिंग कि जो मैं कहने वाली हूँ, आई रियली होप तब तक आ जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त तक तो आ जाना चाहिए। भौकाल भौकाल आएगा। ये मिर्जापुर है, यहाँ शास्त्र नहीं शस्त्र बोलते हैं। सीनियर त्रिपाठी, आई कॉल हिम सीनियर त्रिपाठी बिकॉज उनसे इतना कुछ सीखने को है, पर्सनली एंड प्रोफेशनली। वो तो जब बात करते तो बस मन करता है कि सर आप बस बोलते रहो। समाज में हर तरफ पतन हो रहा है, एथिक्स, मोराल, वैल्यू, राजनीति, सेंसेक्स, पतन ही पतन। मसान से मुझे ये समझ में आया कि अगर आप कोई भी चीज पूरे दिल और प्योरिटी से बनाओगे ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। जो सारे डिपार्टमेंट्स जो साथ में आए थे, नीरज के, वरुण के, अविनाश के, वो जादू हुआ। आप बहुत बुद्धू हैं। हरामखोर मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग वर्कशॉप्स थी, क्योंकि नवाज भाई के साथ काम करना, मैंने इतना कुछ सीखा है। मैं आज जो एक्टर हूँ उसका बहुत कंट्रीब्यूशन हरामखोर को जाता है। माधुरी दीक्षित बनने आई हो? गॉन किश से मुझे ये समझ में आया कि कैसे हम एक बबल में जीते हैं, और जहाँ हमें अगर जो प्रॉब्लम्स पता ही नहीं है तो उनके बारे में हम कैसे सोच सकते हैं या कैसे बुरा फील कर सकते हैं। जैसे एलोपेशिया करके जो कंडीशन है, मुझे पता ही नहीं था उसके बारे में। गॉन किश से मैंने ये सीखा कि समथिंग आई ऑलवेज बिलीव्ड इन, कि जो ब्यूटी है वो सीरियसली, हमने ये बहुत बार सुना है कि वो ना अंदर होनी चाहिए। इस लड़के ने मेरे फ्यूचर पे प्राइस टैग लगा दिया, वो मुझे खुश कैसे रखेगा? जब तक आप पैटर्न ब्रेक नहीं करोगे, कुछ नया नहीं होने वाला है। ये मेरी एक बहुत लर्निंग रही है। कुछ भी पैटर्न हो, चाहे वो खाने का पैटर्न हो या लाइफस्टाइल का पैटर्न हो या करियर का पैटर्न हो, हम ना सेम चीज करते जाते हैं क्योंकि वो कंफर्टिंग होती है। जैसे ही आप वो पैटर्न ब्रेक करोगे ना, कुछ एक अलग होगा ही होगा, ये मेरी गारंटी है।